देखिए बोर्ड पे हमने दो बातें लिखा है बड़ा ही बोल्ड अक्षर में। अरे लिखे हैं तो दिखवे नहीं करेगा। दो बातें हमने लिखा है। सबसे पहला नंबर बात है कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, नाम क्या है? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल जो है ना, यह एक पोस्ट है और इस पोस्ट को बनाया था ब्रिटिश सरकार ने। कहां पर शासन करने के लिए? भारत पर शासन करने के लिए गवर्नर की नियुक्ति किया करता था। और दूसरा नंबर बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम यानी कानून। ये बना था अंग्रेजों के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और इसी के अधीन पहले गवर्नर की नियुक्ति अंग्रेजों के द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में किया जाता था। सब लोगों को पता है कि भारत जो था ना, ये अपना बहुत ही सीधा साधा, इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो था, इसका मेंटलिटी भी लो था। इसी कारण से शायद मौके का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार किया। कहते हैं ना कि मधुर बानी दगाबाज की निशानी, और मीठा मीठा बात बोलकर भारतीयों को अपने जंजाल में फंसा लिया और भारत को अपने अधीन 200 वर्षों तक रखा था। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे ओनली फॉर किसके विषय में? गवर्नर जनरल के विषय में। तो बोर्ड पर सबसे पहले लिखते हैं उस गवर्नर का नाम जो भारत में आया था और गद्दी पर बैठ के यानी सत्ता को संभाल करके शासन किया था। देखिए बोर्ड पर लिखा है, सबसे पहले लिखता हूं वारेन हेस्टिंग्स। इनकी जो नियुक्ति हुई थी 1772 में और ये 1785 तक ये गवर्नर के पद पर कार्य किए थे। देखो भारत में पहले गवर्नर नहीं हुआ करता था, यानी पूरे भारत का एक गवर्नर नहीं होगा, बल्कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके क्या किया था? पूरे हिंदुस्तान को अपने गिरफ्त में कर लिया था। कहते हैं ना कि पहले किसी के दिल में बस जाओ, उसके बाद। अब देखो वारेन हेस्टिंग जो 1772 से 1785 तक क्या किए थे? शासन किए थे। और इनकी नियुक्ति जो हुई थी कहां पर? बंगाल में। कहां पे हुआ था? बंगाल में। अब देखना यह है कि आखिर ये वारेन हेस्टिंग साहब इंडिया कब पहुंचे और अंग्रेजों ने इनकी नियुक्ति किस पोस्ट पर किया था। तो देखो 1750 की बात है। 1750 की बात है कि वारेन हेस्टिंग्स नाम के जो व्यक्ति है ना, ये कोलकाता में एक साधारण कंपनी का क्लर्क बन करके आया था। यानी कलकत्ता तो पहुंचा और अंग्रेजों ने इसकी नियुक्ति कहां पे किया था? कंपनी में। वो भी कथी के पद पर? क्लर्क के पद पर। अभी निकलता है ना फॉर्म एसएससी समय एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक उसी प्रकार से क्लर्क के पद पर नियुक्त होने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन इस पोस्ट पर तो बैठा, लेकिन अपनी कार्य कुशलता यानी इतना न तेज था, इतना न बुद्धि विवेक संपन्न इंसान था कि धीरे धीरे करते करते क्लर्क का सफर तय करते करते अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गया। और यह साथ में मीर कासिम बाजार का क्या बन गया? अध्यक्ष बन गया। कौन बन गया? वारेन हेस्टिंग्स साहब। एकदम जवानी पानी पानी कर दिए, इतना ना बुद्धि विवेक लगा दिए, इतना ना तेज तरह के इंसान थे कि तुरंत में क्लर्क से इनकी क्या हो गई? प्रमोशन हो गया, अध्यक्ष बन गए। बनने वाले व्यक्ति कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स साहब। अब देखिए कुछ दिन बीता, समय बीतने में तो ज्यादा देर नहीं लगता है ना। एकदम देखते देखते देख रहा ना, पीछे से बैठा हुआ कड़ा किसे देखते देखते जवान हो गए। एक समय आएगा कि देखते देखते आप बूढ़े भी हो जाएंगे। उस दिन पता चलेगा कि हमारी जवानी कहां खिसक के चली गई। अब देखो नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग्स।
अब देखिए, वारेन हेस्टिंग्स अपनी योग्यता के बल पर सिर्फ अध्यक्ष के पद पर ही नियुक्त नहीं हुआ, बल्कि यह बंगाल का क्या बन बैठा, गवर्नर भी बन गया। इसी एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के क्या बन गए, पहला गवर्नर जनरल बन गए। उस व्यक्ति का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाना पड़ेगा, और दूसरे के मोमबत्ती के सहारे कभी भी जिंदगी रोशनदान हुआ नहीं करती है। यानी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद का मुकाम हासिल करना है, दूसरे के द्वारा दिया गया मुकाम वह ज्यादा दिनों तक रुकने वाला नहीं है। यही व्यक्ति है जो क्लर्क से सफर तय करता है और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। उस व्यक्ति का नाम है वारेन हेस्टिंग्स। थोड़ा मिटाएं। अब देखो, यहां तक जब पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद पता चलता है कि जैसे ही यह पद पर वारेन हेस्टिंग्स बैठता है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आदेश आता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आदेश आता है। कब आता है? 1772 में। और इस ऑर्डर में, इस आदेश में कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव नाम का जो व्यक्ति था, इसने एक कानून बनाया था जिसका नाम था द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध का मतलब है दोहरी शासन व्यवस्था का अंत करो, और अंत करने वाला जो व्यक्ति था 1772 में, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल का क्या था, पहला गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाला अंग्रेज था। अब देखिए, इसने 1772 में एक और काम किया। किसने किया होगा? वारेन हेस्टिंग्स ने। और इसने क्या कर दिया, जिला में एक फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत बनाया। 1772 में ही वारेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया, एक है फौजदारी अदालत और दूसरा का है दीवानी अदालत। अब देखो, फौजदारी का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चले कि विवेकवा ने खड़ा है, अब विनोदवा ने मार दिल के एक डंडा, तो का माथा को क्या कुछ ही फट गया। तो फट गया तो ओकरा पर केस मुकदमा जो होगा उस पर चलेगा फौजदारी मुकदमा। आ कोनो के जमीन है, खेदुआ के जमीन है, आ छेदिया जोत लिया, जबरदस्ती राम खिलावन छेदी बोकना सब जोत लिया, तो कल के डेट में ना ओकरा पर चलेगा कौन मुकदमा? दीवानी मुकदमा। ये दोनों अदालत का जो किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स। अदालत का नाम सुने हैं ना? आ से आइए सनम, द से दीजिए सनम, अल्लाह से लड़िए सनम, अतः से तबाह के मर जाइए सनम। यह है अदालत। अब देखो, इसमें क्या था कि वारेन हेस्टिंग्स ने दो अदालत तो बनाया, एक का नाम था फौजदारी और दूसरे का नाम था दीवानी अदालत। इसमें क्या होता था कि कलेक्टर यानी दीवानी न्यायालय के अंतर्गत कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि आप 500 तक के मामले की क्या कर सकते हैं? निपटारा कर सकते हैं। यानी 500 के अंदर में अगर कोई ऐसा केस मुकदमा कुछ भी है, दिक्कत सिक्कत है, तो कलेक्टर साहब इसका क्या करेंगे? निपटारा करेंगे। लेकिन 500 से ऊपर का अगर कोई मुकदमा है तो इनकी जो सुनवाई करेंगे उसका नाम है सदर दीवानी। नाम क्या है उसका? सदर दीवानी। सदर दीवानी ये करेंगे 500 से ऊपर, अब 500 से जो नीचे रहेगा वो करेंगे कलेक्टर साहब। अटर पटर कंप्यूटर बाबू या घर से निकले डॉक्टर बाबू, पगला कहीं के लिए। चलिए आगे। अब देखिए, ये वारेन हेस्टिंग्स साहब जो थे ना, ये बुद्धि विवेक संपन्न इंसान तो था, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है शक का। अगर ये तेज तराक ना होते तो एक क्लर्क से सफर तय करते करते बंगाल का गवर्नर नहीं बनते। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता है सामाजिक सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स साहब ने 1781 में, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए
प्रथम मदरसा। परीक्षा में पूछता रे, यानी प्रथम मदरसा। देख, जैसे हिंदू परिवार का कोई व्यक्ति है तो कैसे टिनटिनिया छपुआ नपुआ है, तू सब जाएगा स्कूल में पढ़ने के लिए। ठीक मुस्लिम परिवार के जो अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में बोला जाता है, ये लोग का बाल बच्चा कहाँ पे पढ़ेगा? मदरसा में। और फर्स्ट मदरसा बनाने वाला व्यक्ति कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और बना कहाँ थे? कलकत्ता में। साल चल रहा था 1781। कौन बना ले रे? प्रथम मदरसा कहाँ पर? कलकत्ता। बनाने वाला व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स। अब देखो, कहता है इसी के शासनकाल में, इसी मतलब वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही, किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही जोनाथन डक्कन, नाम क्या है? जोनाथन डक्कन लिखते हैं, जोनाथन। पीछे सुझा है रे बुआ मुकेश, नाम कहती है जोनाथन डक्कन साहब ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। कौन कॉलेज? संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। कौन किया था? जोनाथन डक्कन ने। कहाँ किया था? बनारस। अब बनारस के शाब्दिक अर्थ होता है जहां बनल रहे हमेशा रस, ओकरे कहते हैं रे बउआ बनारस। आगे चलिए। हाँ, चलिए, यहां तक में किसी को कोई परेशानी? अब देखिए कॉलेज उलेज में कहते ना कि इंटर तो हो जाएगा लिंटर, तो हम लोग आ गए इंटर में, अब चल धराएगा लिंटर। अब देखिए, कहता है इन्हीं के शासन काल में, यानी वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में ही ये हिंदुओं का परम धार्मिक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है गीता। और गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जो किए थे उनका नाम है विलियम विलिकिंस। नाम क्या है? विलियम विलिकिंस। फिर से सुनो, नाम क्या है? विलियम विलिकिंस। लिख ही देते हैं। नाम है विलियम विलिकिंस साहब ने क्या कर दिया था? इंग्लिश में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और इनको आश्रय जो दिया था उस अंग्रेज का, उस गवर्नर का नाम था वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के पहला क्या थे? गवर्नर थे। अब देखिए आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 1784 ईस्वी में इन्हीं के शासन काल में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। नाम क्या है? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था? 1784 में। और उस समय हमारे बंगाल के जो गवर्नर के पद पर नियुक्त थे उसका नाम क्या था रे? पीछे वारेन हेस्टिंग्स। नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए ये वारेन हेस्टिंग्स नाम का जो व्यक्ति था ना, ये बड़ा ही दूसरे टाइप का आदमी था। यानी इसके अंदर में ममता, दया, करुणा किसी के लिए था ही नहीं, क्योंकि यह अंग्रेज था। जितना हिंदुस्तानियों पर नियम कानून कड़ा बनाएगा, अंकुश लगाएगा, उतना ही ज्यादा इसको सम्मान कहाँ पे मिलेगा? ब्रिटेन में मिलेगा। इस कारण से इसने सबसे पहले क्या कर दिया कि मुगल शासक को जो सालाना 26 लाख का पेंशन मिला करता था, इसको हमेशा के लिए इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। देखिए कितना ही धतुरा टाइप के आदमी है, यानी भारतवासियों के लिए इसके दिल में इतना सा भी दया नहीं था। देखिए जो इंसान तो है, लेकिन इंसान होके भी किसी के लिए जिसके मन में दया, ममता, करुणा नहीं है, तो वह इंसान होके भी पशु के क्या है? समान है। एकदम बहुत निर्दयी आदमी था। हिंदुस्तानियों के लिए इसके दिल में कोई जगह, कोई रहम नाम का चीज नहीं था।
नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। देखो इसके शासन काल में ना कुछ युद्ध हुआ था, जैसे रूहेला का युद्ध। नाम क्या है? रूहेला का युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध, और साथ में कहता है दूसरा आंग्ल मैसूर। यानी ये सारा युद्ध जो हुआ था किसके शासन काल में? वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में, जो बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे। नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग्स साहब। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के ये पहला गवर्नर तो थे ही, लेकिन ये ऐसे गवर्नर हुए जहां कहने का मतलब कि ब्रिटिश सांसद में इन पर महाभियोग चलाया गया था। परीक्षा में पूछता है कि पहला ऐसा गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिस पर ब्रिटिश सांसद में महाभियोग चलाया गया था। उस व्यक्ति का नाम है वारेन हेस्टिंग्स साहब। नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन इस पर लागू तो हुआ, महाभियोग तो चला, लेकिन अपराध सिद्ध न हुआ, जिसके कारण इनको क्या दे दिया गया? क्लीन चिट दे दिया गया कि आप निर्दोष हैं, आप पर जो भी इल्जाम लगाया गया ये सारे के सारे बेबुनियाद है, इसका आपसे कोई सरोकार नहीं है। नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग्स साहब। देखिए अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो एक दोस्त जो है ना बरसात से कुछ फरियाद कर रहा है। फरियाद समझते ना, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, और कह क्या रहा है कि ऐ बारिश जरा थम के बरस, मेरा दोस्त आ जाए तो जम के बरस। ऐ बारिश जरा थम के बरस, जब मेरा दोस्त आ जाए तो जम के बरस। पहले ना बरस कि वो आ न सके, और बाद में तो इतना बरस कि वो जा न सके। यानी एक दोस्त बारिश से फरियाद कर रहा है। ये कहानी किसकी थी? वारेन हेस्टिंग्स साहब की। वारेन हेस्टिंग्स जो क्या है, बंगाल के पहले गवर्नर के पद पर इनकी नियुक्त होती है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पहले शख्स हुए जिन पर क्या किया गया था? महाभियोग चलाया गया था। ये परीक्षा में सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखें, जिंदगी का सफर क्लर्क से स्टार्ट किया, और ये अब सफर जाकर के कहाँ रुका? गवर्नर के पद पर जाकर के रुका। इसलिए जिंदगी में कोशिशें करते रहना है, कोशिशें कामयाब होती है, वादे तो टूट जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।